एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए बोला, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफे लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक पठान को रोजे में प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं। बीबी, सुना है जन्नत में शोहर को बीवी के साथ नहीं रहने देंगे। शोहर, सही सुना। बीबी, ऐसा क्यों? शोहर, पगली इसीलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। पठान लड़की से बोला, मेरे दिल में आ जाओ। लड़की गुस्से से बोली, सैंडल उतारूं क्या? पठान, पागल का बच्ची, ऐसे ही आ जाओ, ये मस्जिद नहीं पठान का दिल है। मारो मुझे मारो। पठान मरासी से, तुम्हें तैरना आता है? मरासी, नहीं। पठान, तुमसे अच्छा तो मेरा कुत्ता है जो तैर लेता है। मरासी, तुमको तैरना आता है? पठान, हाँ आता है। मरासी, फिर तुम में और कुत्ते में क्या फर्क हुआ? निकाह के बाद दूल्हे ने मौलवी साहब से पूछा, आपकी फीस? मौलवी साहब, बीवी की खूबसूरती के हिसाब से दे दो। दूल्हे ने 100 रुपए दे दिए। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया लेकिन चुप रहा। अचानक हवा चली और दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी साहब मुस्कुरा कर बोले, ये लो बकाया 80 रुपए। रहा नहीं जाता। बाप ने बेटे से कहा, देखो बेटा, आज जो मेहमान हमारे घर आने वाला है इसकी नाक के मुतालिक कोई सवाल ना करना। जब मेहमान आया तो बेटा हैरानी से अपने बाप को कहने लगा, आप तो कहते थे इनकी नाक का जिक्र ना करना, इनकी तो नाक ही नहीं है। बात मैं क्या खाक करूंगा? लड़की वाले, हमने अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। लड़के वाले, तो हमारा लड़का कौन सा काका है जो इसकी किताबें फाड़ देगा? डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश करके पूछा, बताओ तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मरीज, सिर्फ बीवी का नाम याद है। डॉक्टर, सब कुछ फॉर्मेट हो गया मगर वायरस नहीं गया। शीदा, सुना है तुम्हारी मुर्गी साइकिल के नीचे आ गई थी, मरी तो नहीं? मीदा, नहीं, बच गई है मगर अब अंडे टूटे हुए देती है। डॉक्टर, 1 घंटा पहले आ जाते तो हम इसको बचा लेते। पप्पू, और 15 मिनट पहले ही तो एक्सीडेंट हुआ है, लख दी लानत तेरी डॉक्टरी ते। एक सरदार बहुत दुखी था। आदमी, क्या बात है, क्यों दुखी हो? सरदार, यार एक दोस्त को प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे दिए थे, अब पहचाना नहीं जा रहा। दुकानदार खातून को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिरकार बोला, मुझे अफसोस है आपको कपड़ा पसंद नहीं आया। खातून, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। मैंने पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुरा कर बोली, iPhone 14 Pro Max। मैंने कहा, जा बहन, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे। हम खुद नोकिया 3310 की बैटरी में कागज पंसा कर गुजारा कर रहे हैं। एक आदमी ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। आदमी ने दीवार पर लिख दिया, हम कायदे आजम को पेशावर आने पर खुशामदीद कहते हैं। पप्पू अपनी दादी से, दादी जान आपके दांत हैं? दादी, नहीं बेटा, वो तो कब के टूट चुके हैं। पप्पू, अच्छा तो फिर ये मेरे अखरोट अपने पास रख ले, मैं शाम को ले जाऊंगा। टीचर, ग्लास टूटे तो क्या आवाज आती है? पप्पू, अम्मी की आवाज आती है। तोड़ दो बेगैट, तो एक भी ग्लास ना छोड़ना। जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। मेरा मजाक। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? मुलजम, जनाब मैं बेगम को लेने ससुराल जा रहा था। जज, केस खत्म, रिहा करो इस मासूम को। पुराने जमाने में फादर डे नहीं होते थे। बाप का जब दिल करता था जूता उठाकर औलाद को याद करा देता था कि मैं तो प्यो हाँ। पठान सऊदी अरब गया। टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सदाकल्लाहुल अजीम। समझ रहे हो? बाबा जी कहते हैं कि पुत्र, वक्त की कदर उस बंदे से पूछो जो वॉशरूम के बाहर खड़ा हो और उसका पेट खराब हो, और जो अंदर है उसको कब्ज हो। आखिरी सांस लेते हुए शीदा, मेरे मरने के बाद तुम मीदे से शादी कर लेना। बीवी, मगर वो तो तुम्हारा जानी दुश्मन है। शीदा, हाँ, मैं उससे इंतकाम लेना चाहता हूँ।
एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था। औरत ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर मामला रफा दफा हुआ। रहा नहीं जाता। पप्पू, हम इस कमरे में नहीं रहेंगे। पैसा इतना दिया और कमरा इतना छोटा। आदमी, ओ अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तो लिफ्ट है। टीचर, बिजली कहाँ से आती है? सीधा मेरे मामू के घर से। टीचर, वो कैसे? सीधा जब बिजली जाती है तो पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली बंद कर दी। लड़की, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की, उफ, तुम मुझे चांद समझते हो? लड़का, नहीं, अपनी शक्ल देखो और फरमाइशें देखो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक